जो हो रहा है, ये इजलास बड़ा अहम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी G20 की लीडरशिप जो है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम आपके गुलाम नहीं हैं, यही वो फॉरेन पॉलिसी है जिस फॉरेन पॉलिसी की सजा हमें निकालने के उसमें मिली थी। अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम पहली बात यह है कि इस पूरी कहानी में जो है वो पाकिस्तान है ही नहीं कि वो G20 में शामिल हो या इस हवाले से कोई उसका इनपुट हो या कोई रिएक्शन हो या कोई चीज़ हो। पाकिस्तान में जिस चीज़ पे वो डिपेंड करते हैं वो ये है कि कोई बाहर से आएगा तो हमें पैसे देगा, या हम बाहर जाएंगे तो कहीं से कर्ज लेके आएंगे। यानी दो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है, एक कोई विजिटर आएगा तो आपको बख्शिश देगा और एक आप जाएंगे तो किसी से कुछ मांग तांग के लाएंगे। तो आपसे दुनिया ये पूछने के मैं समझता हूँ कि अकबा जाने बह के हम आपको लोन करें या कर्जे दें या लेंडिंग करें तो किस बेस पे करें, हाउ यू आर गोइंग टू रिटर्न दैट मनी। और आप पहले ये तो साबित करें कि आप जो है वो सरवाइव कैसे करेंगे। इस वक्त तक आप देखें पाकिस्तान के किसी भी काबिल ज़िक्र सेक्टर में कहीं पे कोई ऐसा मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है जो पाकिस्तान के वाइटल और फंडामेंटल मसाइल हैं, मसलन गुर्बत है, बेरोज़गारी है, बदहाली है, नाइंसाफ़ी है, ये जो कुछ हो रहा है इसका कोई जवाब पेश करती हो कि चलें जी हम ये इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये IT सेक्टर जो है वो लेके आ रहे हैं, ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ता खोल रहे हैं, बल्कि उल्टे वो जो इकदाम कर रहे हैं काउंटर प्रोडक्टिव और डेलिबरेटली डिस्ट्रक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल यही जो वज़ीर ख़जाना है इन्होंने ऐलान किया कि जी वो हम सूद से पाक मैशियत जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने वाले, वो जो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के हवाले से। तो ये जब आपकी मेंटालिटी हो तो इसका मतलब ये है कि आपने एक लूज़र किस्म का पोस्चर जो है उसको अपना मुकद्दर समझ लिया है और अब उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली। अच्छा वैसे साहब, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानूंगी, अगर हम इसको सारी सिचुएशन को सम अप करें तो क्या आप समझते हैं कि इस बड़ी अहम मीटिंग के बाद G20 में और जो अब और भी मीटिंग्स होंगी इन सब के बाद हम ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ ये कि जो ताइवान का मामला है उस रीजन में उस मसले पर, बल्कि इस खित्ते में भी चाइना और इंडिया का जो मामला है तो अमन रहेगा और हालात बेहतर की तरफ जाएं, खराबी की तरफ जाने के बजाय। क्या इससे ये उम्मीद रखी जा सकती? देखें जी बिल्कुल इससे ये उम्मीद नहीं बल्कि ये और ज़्यादा जो है इससे उम्मीद पैदा होती है। आप ये देखें ना कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट है या इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों इंटेंसिफाई हुए हैं रिसेंट ईयर्स में, लेकिन दोनों ने उसको फर्दर जो है वो रेगुलेट किया है, जो रेड लाइन खींचने की बातें की हैं। और ये इनके दरमियान कोई नए कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बल्कि गुज़श्ता निसफ सदी से ये किसी न किसी शक्ल में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहे हैं, जो कि उन्होंने प्रैक्टिस में प्रूव किया कि इसकी वजह से हम कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टेप नहीं ले रहे जो कि हमारी इकोनॉमीज़ को, हमारी डेवलपमेंट को और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्टर्ब करे। इसको उन्होंने मज़ीद जो है वो कंफर्म किया है इस समिट के हवाले से, ये जो समिट हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका और चाइना जो है वो वर्ल्ड जो स्टेबिलिटी है उसको किसी तरीके से ना तो चैलेंज कर रहे हैं ना किसी को चैलेंज करने देंगे। लेकिन उसमें सवाल ये पैदा होता है कि उसका आपको क्या फ़ायदा है। मतलब पाकिस्तान जैसा मुल्क है जो इस पूरी कहानी में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी ना G20 से उसके साथ कोई ताल्लुक है, ना इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ जो है वो उसका ताल्लुक है, और ना इंटरनली उसके पास कोई ऐसा फार्मूला है जिसको वो सामने रख के तो अपने अवाम को कम अज़ कम एक उम्मीद के तौर पे, एक आस के तौर पे पेश कर सके कि जी हम ये कर रहे हैं और आइंदा 5 सालों बाद आपके हालात ज़िंदगी में ये तब्दीली आएगी। अब हकीकत ये है कि जिस तरह की जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है उसका मतलब ये है कि आइंदा 5 साल बाद भी पाकिस्तान का नंबर 1 मसला और कंसर्न ये होगा कि हमने ये कर्जा किससे लेना है, अगला कर्जा इसका, क्योंकि आपके पास जब कोई ऐसा है ही नहीं, कोई फार्मूला ही नहीं है जिसकी मौजूदगी में आप ये कहें कि हम अपने पाँव पे खड़े होने वाले हैं या हम किसी तरीके से जो है वो कर देंगे। तो ये जो G20 है ये एक सक्सेसफुल फोरम ऑफ दी कंट्रीज, ये जो है ये 20 कंट्रीज की
एक ऐसा फोरम है जो इंतहाई सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाली कंट्रीज हैं और वो फ्यूचर पे नजर रखी हुई, तो उसको अगर आपने उससे कोई फायदा उठाना था तो आपको चाहिए था कि आप टाइमली फैशन में इंडिया के साथ नेगोशिएट करते और आप उनको कहते कि आप हमें इनविटेशन दें। आपके और हमारे दरमियान जो तकाजा है कश्मीर पे है या किसी और इशू पे है, वो तकाजा चीन और ताइवान का भी है और वो तकाजा आपका और चीन का भी है। इसके बावजूद आप अगर G20 में बैठ सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, तो हम वहाँ कम अज कम एज ए ऑब्जर्वर तो बैठ सकते हैं ना।